हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो मतलब इशू है कि इंग्लिश कैसे सीखें। तो इसमें क्या है कि मतलब मैं अपनी जर्नी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश। तो इसके लिए देखो ऐसा है कि मतलब सबकी अलग अलग जर्नी होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो इंग्लिश सीखते हैं सब मतलब एक ही विधि से सीखते हैं, या मतलब एक ही जो उनकी कह सकते हैं कि उनका जो मतलब तरीका होता है वो एक ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हर किसी का अलग होता है। तो जहाँ तक मेरी बात है, तो जो मेरा तजुर्बा है, मेरी जो जर्नी रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले, बिफोर मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ डू इट इमीडिएटली। ठीक है जी, बिल्कुल। इससे क्या होगा कि मुझे एक किक मिलेगी। क्या मिलेगी? किक मिलेगी। अगर आप कर लेते हैं तो मुझे एक किक मिल जाएगी। और बाकी बाकी आप जानते हैं कि आपको कंटेंट है लाइक करना है, और पसंद आ रहा है तो कमेंट भी करें। और किसी मतलब और अपना जो भी आपका यार है, कोई भी मित्र है, कोई भी फैमिली मेम्बर है, कोई भी चाहे आपका भाई बहन कोई भी, तो उसके साथ वीडियो की लिंक भी अवश्य शेयर करें। जो मतलब इंग्लिश सीखने के इच्छुक है, या उनके अंदर कुछ मतलब कर गुजरने की भूख है, आग है, तो प्लीज़ आप इसको आगे भी शेयर कर दीजिए। तो देखो ऐसा है कि मतलब जो मैंने इंग्लिश सीखी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब आपने कई लोगों की जर्नी मतलब सुनी होगी, देखी होगी कि मतलब उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी, या कई मतलब यूँ कई ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि कई जो मतलब बंदे होते हैं ना, इतने मतलब कह सकता हूँ आदर्शवादी और इतने फेंकू हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी जर्नी है, बिल्कुल मैं बताऊँगा मतलब कह सकता हूँ विद हाई ऑनेस्टी। कोई भी इसमें मतलब कह सकता हूँ कि इसमें कोई भी एक भी मतलब पॉइंट होगा इसमें मतलब कह सकता हूँ फर्जी नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी फेंकू नहीं हूँ। मैं हमेशा मतलब ऑनेस्टी है उसके साथ मतलब बिलीव करता हूँ, उसके साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। बाकी कई लोग मिल जाएंगे आपको मतलब काफ़ी बोलेंगे कि मतलब हम तो ठीक है इंग्लिश के न्यूज़पेपर है वो पढ़ते थे। हो सकता है मतलब पढ़ा होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा केस है वो काफ़ी डिफरेंट है। मैं न्यूज़पेपर है उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मतलब सबसे जो मुद्दे की बात है वो ये समझता हूँ कि आपका पैशन क्या है, आपको मतलब इंग्लिश में क्या पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वो आप कर सकते हैं। तो अब देखो ऐसा है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सभी जो बता रहे हैं कि हम इंग्लिश पेपर पढ़ के वो इंग्लिश मतलब सीख रहे हैं, तो हो सकता है कई केसेस में हो सकता है, लेकिन वो ऑल द टाइम ऐसा नहीं करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने मतलब अखबार पढ़ा होगा मतलब कुछ टाइम के लिए मैंने भी पढ़ा था, इंग्लिश के पेपर मैंने भी पढ़े थे। और जब मैं मतलब 18 के समथिंग था, तो मैं मतलब क्या है कि उसमें मतलब अभी मतलब मेरे पास फ़ोन भी था नहीं उस समय इतना नेट वाला, और न्यूज़पेपर डे के आते नहीं थे। तो मेरे भी दिमाग में मतलब जहन में मतलब कोई ना कोई डाउट था, कहीं ना कहीं डाउट था कि यार मतलब अगर इंग्लिश पेपर आ जाए तो मैं मतलब पढ़ूँ और उस पर तैयारी करूँ। तो उसके बाद क्या है कि मतलब 2000 डी के 17 में डी के मैंने फ़ोन लिया था। 2017 में बिल्कुल फ़ोन लिया था, ये स्क्रीन टच एंड्रॉयड मोबाइल। और उसके बाद मैंने अखबार भी ट्राई किए, और मैंने इंग्लिश मूवीज़ है वो भी देखी, इंग्लिश गाने भी मैं सुने, और इंग्लिश गाने मैं आज भी सुनता हूँ। हालांकि मूवीज़ मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि मूवीज़ का मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन गाने मुझे इंग्लिश की बहुत पसंद है। और इंग्लिश की शुरुआत मैंने मूवीज़ बहुत देखी थी, और मूवीज़ मैंने इसलिए देखी क्योंकि मैं एक मतलब टीचर के मतलब बतौर काम करता हूँ। तो मुझे मतलब ग्रामर पर पूरी पकड़ थी, पूरी कमांड थी। लेकिन इश्यू मतलब ये था कि मतलब मैंने पता लगाया कि मतलब ये जो जितने भी लोग हैं ये इंग्लिश बोलते कैसे हैं यार, क्योंकि ग्रामर तो मैं भी जानता हूँ, और मैं तो ठीक है धारा पर इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि हालांकि मैं लिखने में इतना फास्ट था, इतना मतलब किसी के साथ भी टाइपिंग करने में इतना फास्ट था, लेकिन बोलने में मतलब कहीं ना कहीं मैं मतलब
ट्रांसलेशन विधि है वो मतलब यूज़ कर रहा था मैं। ट्रांसलेशन आप समझ रहे हैं, बिल्कुल मेरे दिमाग में ठीक है वो कह सकता हूँ ट्रांसलेशन चल रहा था। पहले हिंदी में सोचना उसके बाद इंग्लिश बनाना, तो वो कुछ यूँ चलता था मेरा। तो वो सबके साथ होता है क्योंकि हम सभी इंडियन हैं और इंडियन की जो मातृभाषा हिंदी है या कोई और हो सकती है रीजनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश हमारी मतलब कह सकता हूँ सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज है, और मेरे केस में कह सकता हूँ कि थर्ड लैंग्वेज है। तो इंडिया में लगभग ये तय है कि इंग्लिश मतलब सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज अपनी मातृभाषा है वो होती है। तो अब इसमें क्या है कि मतलब अपन सब मतलब क्या है कि ट्रांसलेट करते हैं दिमाग में, सबसे पहले मातृभाषा में सोचते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मतलब बोलने में फिर ठीक है वो टाइम लगता है इसमें। तो इसलिए क्या है कि मैंने मतलब मूवीज़ देखी और मूवीज़ भी देखी, मतलब समझने की कोशिश की। तो मैं मूवीज़ देखता था मतलब जो है ना डब मूवी क्या है कि मतलब उसमें जो इंडियन जो होता है ना तड़का, वो उसमें क्या है कि खासकर साउथ की जो मतलब डब मूवी है वो अपन देखते हैं तो फिर वो इंडियन मतलब एक्सेंट में होती है, तो अपन आराम से समझ सकते हैं। बाकी जो मतलब मूवीज़ होती है वो है ना मतलब अमेरिकन या कोई इंग्लैंड वाला जो मतलब वो माहौल होता है वो अपन को कम समझ में आता है, उनका जो मतलब एक्सेंट होता है वो पूरा अलग होता है। तो वो कुछ यूँ बोलते हैं जैसे कार को बोलते हैं का, तो हर किसी के लिए समझना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब क्लिष्ट। तो अब देखो ऐसा है कि मैंने भी मूवीज़ देखी, मुझे भी लगा कि मतलब मैंने मूवीज़ इसलिए देखी कि मूवीज़ में मतलब ये लोग बोलते हैं कि ये ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो मैंने कई मूवीज़ देखी और फिर यूँ मतलब यूँ रिसर्च करा मैंने कि मतलब ये ग्रामेटिकल इनकी इंग्लिश सही है या नहीं है। तो मैंने पाया कि मतलब लगभग जो उनका फॉर्मेट बनता है ना, फॉर्मेट जो उनका मतलब तरीका होता है बोलने का, तो लगभग कह सकता हूँ कि फॉर्मेट बिल्कुल सही था यार, लगभग मैं कह सकता हूँ। ग्रामेटिकल मतलब है ना टेंस बिल्कुल सही यूज़ कर रहे हैं, टेंस का मतलब जहाँ पर डू का प्रयोग होगा तो डू यूज़ कर रहे हैं, डज का है तो डज यूज़ कर रहे हैं, पास्ट का कोई है तो डिड यूज़ हो रहा है बराबर, सेकेंड फॉर्म बराबर यूज़ हो रही है। तो मैंने पाया कि मतलब जो ये है ना मतलब टेंस की एच भी बिल्कुल सभी लोग है ना सही जगह यूज़ कर रहे हैं, यह तय है। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब टेंस है, ये मॉडल्स है, ये भी सभी लोग मतलब बराबर यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कह सकता हूँ ग्रामेटिकल, क्योंकि उनका मैंने यूज़ पाया था। और इसमें क्या है कि एक बात कह सकता हूँ जो मतलब बाकी जो होती है ना कह सकता हूँ जो माइक्रो जो ग्रामर होती है, जैसे कि मतलब कह सकते हैं प्रीपोजिशन है, तो उस पर ज़्यादा देखिए फोकस नहीं रहता है। उस पर क्या है कि मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मतलब ऑन होता है, ऑन यानी ऊपर होता है, तो ऑन की जगह मतलब कुछ भी स्पोकन में वो बोल सकते हैं कि कई बार ऑन बोल सकते हैं, ओवर है, अप है, ऐसा मतलब बोल देते हैं। तो उसमें कोई मतलब ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक फॉर्मेट की बात है, तो फॉर्मेट क्या है कि सब मतलब है ना लगभग सब मतलब वो जो वाक्य है मतलब रट के रखते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट आपको पता ही है कि मैं हमेशा मतलब करा रहा हूँ। तो फॉर्मेट क्या है कि आपको रटना होगा, शुरुआत के जो फॉर्मेट है वो आपको रटना होगा। मतलब अगर आप मतलब मातृभाषा में कंफर्टेबल है तो, और अगर आपका इंग्लिश का माहौल है तो फिर तो क्या है कि मतलब बल्ले बल्ले, उसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि माहौल में तो बस सब कुछ यूँ ही अपने आप हो जाता है। जैसे अपन मातृभाषा सीखते हैं ना, वैसे भी इंग्लिश भी सीख सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूँ कह सकता हूँ कि मैंने मतलब एक चीज़ पाई कि मतलब ग्रामर मतलब जो इसका फॉर्मेट बनता है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यूँ एक्यूरेट बन रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार ये ग्रामर तो मतलब बराबर इसमें वर्क कर रही है। तो फिर कह सकता हूँ कि मैंने वो मूवीज़ भी देखी, और फिर क्या है कि मूवीज़ में देख के काफ़ी मज़ा आने लगा। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम मैंने मूवीज़ भी देखी थी। लगभग कह सकता हूँ मैंने 2018 में काफ़ी मतलब मूवीज़ देखी थी मैंने। लगभग डेढ़ दो साल मतलब मैंने मूवीज़ देखी थी। मतलब रोज़ाना की एक मूवी इंग्लिश की, मतलब रोज़ाना की एक मूवी, और कभी कभार मूड हो जाता तो मतलब जिस दिन मैं हाई में होता था, जिस दिन मतलब कॉन्फिडेंस हाई रहता था, उसमें दो कि हाँ यार पूरी इंग्लिश समझ में आ रही है, तो मैं मतलब 2-3 यूँ देख लेता था। और कभी लो होता तो मतलब एक से काम चलाता, या कभी मतलब यूँ इग्नोर मार देता। तो यूँ करके कह सकता हूँ कि लगभग 1.5 साल के समथिंग मैंने मतलब मूवीज़ भी देखी थी। और उसमें क्या है कि मतलब मूवीज़ मैंने वो पहले शुरुआत मैंने वो देखी थी मतलब सबटाइटल, क्योंकि सबटाइटल से क्या होता है कि अपन जो इंग्लिश मतलब सुनते हैं तो उसे वो पढ़ लेते हैं साथ में, अगर समझ में नहीं आ रही है तो अपन पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद धीरे धीरे मतलब मेरी थोड़ी आदत हो गई और उसके बाद मैंने यूं ही देखना शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक मतलब समझ में आने लगी। और मूवीज़ में ऐसा होता है कि मतलब अपन सीन देखते हैं ना, फिर भी समझ में आ जाता है, मतलब वो रेफरेंस कहीं ना कहीं मैच हो जाता है। क्योंकि अगर मतलब अपन मूवीज़ देख रहे हैं उसमें कोई भाषा नहीं भी होती है ना, फिर भी अपन मतलब यो सीन देख के अपन समझ सकते हैं कि इसमें मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अपन फीलिंग है वो समझ सकते हैं। तो ऊपर भाषा हो तो फिर और ही मतलब कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले, क्योंकि समझना और भी आसान हो जाता है। तो मैंने भी वो मतलब सब कुछ करा, गाने भी सुने, लिरिक सॉन्ग है, मैंने शुरुआत में इंग्लिश के है ना लिरिक सॉन्ग, वो सबसे ज़्यादा मैंने सुने थे। सुनने से मेरा मतलब है कि देखे थे वो, मतलब लिरिक्स साथ में देख रहा था, मतलब यूँ कि गाने मतलब क्या है, क्योंकि गाने समझ में मतलब इंग्लिश के शुरुआत में कह सकता हूँ काफ़ी मतलब यूँ शुरुआत काफ़ी हार्ड होती है। तो मैंने जी के लिरिक्स है मतलब वो देखता था, मतलब कि इसमें क्या गाते हैं वो। तो लगभग है ना जितने भी मैंने गाने सुने थे सबके लिरिक्स है वो देख लिए थे। उसके बाद मैं कानों में डीके ईयरफोन है वो लगा के सुनता था। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब गानों की मैंने बात कर ली, बिल्कुल। तो गाने भी, और गाने में आज भी सुनता हूँ गाने। अब मैं डीके लिरिक के साथ नहीं सुनता हूँ, अब तो क्या है कि अपन स्पॉटिफाई ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसमें मतलब डीके कई मतलब प्लेलिस्ट है, तो अपन मतलब उसमें से आगे यूँ चेंज करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। और अब मेरी चॉइस है लगभग, मैं मतलब कह सकता हूँ कि मैं एट प्रेजेंट मेरी मतलब जो प्लेलिस्ट है वो लगभग कह सकता हूँ कि मैं 80% मैं इंग्लिश गाने सुनता हूँ और 20% मैं हिंदी गाने सुनता हूँ। और हिंदी भी खासकर मतलब यूँ कह सकता हूँ नए गाने हैं वो ज़्यादा सुनता हूँ, जो नए गाने आते हैं वो। और बाकी पुराने गाने भी मतलब कई बार मूड हो जाता है तो अपन सुन लेते हैं। और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो गाने मतलब एक तरफ मतलब कह सकता हूँ रूढ़िवादी टाइप यूँ कि मतलब सिर्फ पुराने गाने सुनता हूँ या सिर्फ नए सुनता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मतलब सबका यूँ कह सकता हूँ एडजस्टमेंट है वो रखता हूँ सबका। मतलब मैं पार्टी सॉन्ग भी सुनता हूँ, मैं मतलब सैड सॉन्ग है वो भी सुनता हूँ, और पुराने जो गाने हैं वो भी सुनता हूँ। वो मूड पे डिपेंड करता है कि कई बार अपन हाई होते हैं तो कुछ पार्टी वाले सॉन्ग सुन लेते हैं, कई बार लो होते हैं, कई बार सैड फील करते हैं तो अपन जो पुराने गाने हैं वो सुन लेते हैं। तो वो कह सकता हूँ कि टोटली मतलब जो मूड है उस पर डिपेंड करता है। और सभी गाने मतलब, और बाकी हम कह सकते हैं कि मतलब और कई गाने मतलब पुराने गाने भी काफ़ी अच्छे लगे थे, जैसे कि वो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, प्यारे रह जाएंगे तेरे दुनिया में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तो जग में रह जाएंगे वो। तो ऐसे गाने मैं सुनता हूँ, सच में मज़ा आता है वो गाना। मैं मतलब पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, ये गाना। और बहुत सारे गाने हैं, मतलब कह सकता हूँ बहुत सारे गाने हैं। तो गाने लगभग सब मतलब, और एक है वो कौन सी मुश्किल है जो हो ना सके आसान, खासकर मोटिवेशनल सॉन्ग में मतलब यूँ सुनता हूँ। और बाकी अपन कह सकते हैं रोमांटिक भी सुनता हूँ मैं, रोमांटिक गाने हैं वो भी सुनता हूँ, समझ रहे हैं, बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि गाने भी मतलब वो हिंदी गाने कम सुनता हूँ, बाकी मतलब इंग्लिश गाने अब मैं लगभग कह सकता हूँ कि 2000 मतलब 18 तक मेरा मतलब 17 तक मैं मतलब 17 तक मैं कह सकता हूँ कि मैं एक भी इंग्लिश का गाना नहीं सुनता था। कोई एक दो बार कभी सुन लिया वो अलग चीज़ है, लेकिन लगभग कह सकता हूँ 90% मैंने 17 तक कोई गाने नहीं सुनता था मैं इंग्लिश के। और 18 से मेरी शुरुआत हो गई, और 18 से मैंने मतलब इंग्लिश के गाने इतने सुने, और उसके बाद वो चालू रहा मेरा मतलब पूरा जर्नी है वो आज तक कंटिन्यू है। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मूवीज़ है, मूवीज़ में अब नहीं देख रहा हूँ। मूवीज़ देखी मैं, हालांकि मैंने एक डेढ़ साल देखी थी, इंग्लिश मूवीज़ देखी थी, और वो मतलब पर्पज़ यही था कि मतलब मैं इस चीज़ को समझ सकूँ, मतलब कि बतौर इंग्लिश टीचर के मतलब ये इंग्लिश बोलते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। तो मैंने मतलब यूँ कह सकता हूँ रिव्यू किया था, मैंने रिव्यू किया कि मतलब ये लोग जो इंग्लिश बोलते हैं इसके लिए ग्रामर मतलब कहाँ तक मतलब यूँ सेट हो रही है इसमें। तो वो चीज़ मतलब देखिए फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये देखा था। और अब क्या है कि मैं मूवीज़ में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। रियल चीज़ ये है कि मुझे मूवीज़ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी मूवीज़ मैं कह सकता हूँ, हिंदी मूवीज़ है वो भी मैं नहीं देखता हूँ, और इंग्लिश मूवीज़ है वो भी नहीं देखता हूँ। और कई बार मतलब छोटे मोटे कोई क्लिप होते हैं वो कई बार देख लेता हूँ, जैसे कई बार फेसबुक पर देखता हूँ तो मतलब आ जाते हैं कोई। और हाँ, एक मज़े की बात मैं बताऊँ कि 2018 में जब मैं इंग्लिश मूवीज़ देख रहा था उस समय मैं मतलब एक मतलब और कर रहा था, मतलब मैं हिंदी मूवीज़ भी देखता था, और इसलिए देखता था कि
मतलब कि जो हिंदी में जो लोग बोलते हैं ना, वो मैं ट्रांसलेट कर रहा था, मतलब इंग्लिश में जो भी मतलब मूवीज में बोल रहे हैं मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था कि ये जो बोलते हैं हाथों हाथ, हैंड टू हैंड होना चाहिए। तो वो मैंने करा था। और एक बार मतलब क्या है कि मतलब मैंने रात को मैं लगा था मतलब सन ऑफ सरदार मूवी देखने के लिए, और सन ऑफ सरदार की मैंने लगभग कह सकता हूँ कि 95% मैंने मतलब पूरी मूवीज है वो मतलब जो मतलब बोलते थे मैंने पूरी इंग्लिश में लेके ट्रांसलेट कर दी। दिमाग में बैक ऑफ माइंड मतलब यूँ कर रहा था मतलब, तो आसानी से हो जाता है। और मेरा भी मतलब कुछ हद तक ये मानना है, क्योंकि अपन सब इंडियन हैं, सभी भारतीय हैं, और अगर हमारी इंग्लिश मातृभाषा नहीं है और सेकेंड लैंग्वेज है, तो फिर क्या है कि मतलब ट्रांसलेशन है वो अपन को मतलब इसका सहारा लेना पड़ता है। और कह सकते हैं कि अगर कोई भी आप हिंदी का वाक्य तुरंत आप इंग्लिश में बना सकते हैं, तो फिर मानकर चलिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये मतलब मोटा मोटा मैं मतलब ये मानता हूँ। बाकी माहौल तो है ही खैर, लेकिन मैं सेकेंड भाषा के बतौर बात कर रहा हूँ। और बाकी मैं कह सकता हूँ कि मतलब और अपनी क्या जर्नी रही, अखबार भी मैंने पढ़े थे। अखबार देखो यूपीएससी की तैयारी में लगा था, तो फिर मैंने मतलब कह सकता हूँ कि लगभग साल भर मैंने मतलब द हिंदू है पेपर वो पढ़ा था, द हिंदू भी पढ़ा था। और मतलब कहते हैं कि द हिंदू मतलब मुश्किल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मतलब अखबार कोई भी हो सिंपल होता है। बाकी जो एडिटोरियल होता है वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा वो हिंदू की जो मतलब शैली होती है, स्टाइल होती है, वो काफ़ी स्टैंडर्ड होती है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा मतलब जोर लगता है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया भी मैंने पढ़ा था बीच में, कुछ टाइम मैंने मतलब लगभग 3-4 महीने। और राजस्थान पत्रिका भी मैंने शुरू करा था कुछ समय के लिए, लगभग साल भर के समथिंग। और तो यूँ कह सकता हूँ कुल मिला के मतलब राजस्थान पत्रिका मैंने वो इसलिए पढ़ा था कि मतलब यूँ बीच में थोड़ा मतलब यूपीएससी का जुनून मतलब उतरा, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ी आरएस की देख लेते हैं। तो फिर आरएस का भी मैंने वो पेपर पढ़ा था, मतलब राजस्थान पत्रिका था, बाकी कुछ वो बढ़िया था नहीं, तो वो पढ़ा था मैंने। और बाकी मैं कह सकता हूँ कि मतलब और क्या बोलूँ, और अपन कह सकते हैं कि और एक बात है कि मतलब जो आरएस है, मतलब जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, आईएएस होते हैं, ये मतलब दोनों साथ में हो जाती है इनकी तैयारी। इसी को मतलब कह सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक राजस्थान जीके है जो आरएस है, उसका राजस्थान जीके मतलब अलग से पढ़ना पड़ता है, बाकी सब सेम है। तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन साथ में भी इनकी तैयारी अपन कर लेते हैं। अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर मान कर चलिए कि पीसीएस एग्जाम है वो निकल जाता है, सिर्फ स्टेट का जीके है वो कवर करना होता है, राजस्थान जीके या कोई भी जो पर्टिकुलर स्टेट है उसका जीके देखना पड़ता है। और इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो अपन मतलब कह सकता हूँ कि और क्या बोल सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ कि मतलब जहाँ तक मेरी कई लोग मेरी मतलब हिंदी की तारीफ करते हैं कि भाईजान तुम्हारी हिंदी मतलब माशाल्लाह हो गई, मतलब कमाल की हो गई। तो इस दिशा में मैं कह सकता हूँ कि मैं मतलब जो संपादकीय है वो पढ़ा था, और उसकी जो वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग थी, और जो उसमें शैली होती है ना, मतलब कह सकता हूँ कमाल की होती है। और वो मैं क्या है कि मतलब कोई मुझे वाक्य बढ़िया लगता था, कोई क्वालिटी का लगता था, तो मैं उतार लेता था किसी नोट डाउन में, नोट डाउन कर लेता था किसी नोटबुक में। और मतलब कह सकता हूँ ओवर टाइम में वो मतलब वो रिपीट करता था। तो बाकी मतलब मैं और एक बात मतलब और कि मतलब मेरे मतलब कुछ कह सकता हूँ कि कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे थे, मतलब वो नन्हे मुन्ने बच्चे मतलब मेरा मतलब कि वो मुझसे थोड़े छोटे थे, मतलब 3-4 साल। तो वो क्या है कि मतलब मेरी हिंदी और इंग्लिश के इतने मतलब मेरे फ़ैन हैं, मतलब कुछ ना पूछो। तो उन्होंने मतलब मुझे बोला एक बार कि 2-3 जनों ने बोला कि हम भाईजान हम आपकी नकल करते हैं, कि जब आप बोलते हो ना तो हम भी नकल करते हैं, और वॉइस रिकॉर्ड करते हैं कि आप की तरह बोलने की कोशिश करते हैं, कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मेरा वो एक वाक्य मतलब एक ने बोला था कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो वो मतलब बोलने की मतलब यूँ कोशिश करते थे, और बोलते कि मतलब हम भी आपकी तरह बोलने का मतलब यूँ प्रयास करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि भाईजान की तरह आवाज़ निकालें। तो बिल्कुल मैं भी कर रहा था ये, जो आप मतलब मेरी जो आवाज़ मतलब कई जो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैंने भी मतलब खासकर जो आरजे होते थे, आरजे है या कोई मतलब मुझे किसी की आवाज़ बढ़िया लगती थी, तो मैं भी डेफिनेटली ठीक है नकल करता था, वो मैं भी उनकी तरह बोलने की कोशिश करता था, ये तय है। और ऐसा अपन करते हैं तो मतलब वो कहते हैं ना मतलब कि किसी की कॉपी मत करो, बस बी योर सेल्फ। ये बात सही है, लेकिन
मैं समझता हूँ कि मतलब थोड़ा इसमें होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं यार, इसमें थोड़ा मिक्सअप, थोड़ा मिक्सर इसमें होना चाहिए, मसाला होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सब कुछ मतलब इधर उधर से करते हैं तो फिर किसी मतलब एक बंदे की वो क्वालिटी या कुछ और यूँ करके आपकी मतलब थोड़ा मतलब इनोवेशन है वो आ जाता है, कुछ नवीनीकरण है वो आ जाता है। बाकी तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आपको अपनी मतलब जो लैंग्वेज है, जो आपकी आवाज़ है, उसका फ़ैन होना चाहिए। और बाकी मैं भी करता था, ये भी मैं दावा करता हूँ कि मैं भी मतलब किसी की नकल करता था। मैं खासकर आरजे थे मतलब, तो एक आरजे रेक्स की मैं मतलब पहले बहुत मतलब यूँ आवाज़ दी गई यूँ कॉपी करता था। और इस हद तक मैंने कॉपी कर डाली कि मतलब एक मेरा एक बंदा था मतलब कह सकता हूँ कलीग था मेरा वो स्कूल में, तो वो भी मतलब यूँ हक्का बक्का हो गया कि मतलब ये जोरावर जी आप बोल रहे हैं या मतलब वो आरजे रेक्स बोल रहा है। तो यूँ करके मतलब यूँ मैं भी करता था। और बाकी आरजे दीप था, एक आरजे मतलब सुरीन है वो था, तो उसकी मैं आवाज़ हमेशा सुनता था और कॉपी करने की कोशिश करता था, ये तय है। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि मतलब इंग्लिश मतलब हाँ, इंग्लिश के लिए मैं मतलब, और हाँ सबसे बड़ी बात कि मैं कस्टमर केयर से मतलब बहुत बात करता था। मैं कस्टमर केयर से मैं हमेशा मतलब ठीक है बात करता था। मैं इतनी ठीक है मैंने 2018 से मैंने एक हैबिट बना ली कि डेली मतलब किसी कंपनी वाले को फ़ोन करना। और कंपनी वाले आप जानते हैं कि कितने होते हैं मतलब ऑपरेटर है, और बाकी जो मोबाइल की कंपनीज होती है वो, और बाकी जो व्हीकल है, तो कस्टमर केयर वाले आप जानते हैं खूब है। आप डेली टिकट चेंज कर सकते हैं, किसी मतलब कोई ना कोई क्वेरी है वो उठा के मतलब बात कर सकते हैं। तो यूँ करके मतलब मैंने ये जारी रखा। और तो इससे मुझे मतलब ठीक है कह सकता हूँ कि और किक मिली, मुझे काफ़ी और कॉन्फिडेंस मिला कि यार मैं कंपनी वालों से बात कर पा रहा हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे इतना कंफर्टेबल हो गया कि मतलब कुछ ना पूछो। तो और एक मज़े की बात यह है कि एक मतलब कोई जानने वाला होता है ना, आपको जो व्यक्तिगत रूप से जानता है, उसके सामने आप इंग्लिश बोलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो आप पर टिके हंस सकता है, या मतलब आपका मजाक बना सकता है, या मतलब थोड़ी आपको शर्म आती है उसके सामने बोलने में। तो ये कस्टमर केयर वाले होते हैं ना, सबसे बढ़िया होते हैं, वो आपको जज नहीं करते हैं। वो मतलब क्या है कि आप मतलब थोड़ी बहुत मतलब इधर उधर की ढेकी बोलेंगे ना, तो वो मतलब जज नहीं करेंगे आपको, वो मतलब समझ जाएंगे आपकी लैंग्वेज है वो। और कई बार मैंने भी पाया कि मतलब कंपनी वाले थे वो बिल्कुल यूँ बिल्कुल थे मेरी तरह थे वो, मतलब कुछ कुछ मतलब कंपनी वाले मेरी तरह थे मतलब। तो वो भी मतलब यूँ कह सकता हूँ कि जो बिगनिंग है उसके स्टेज में थे वो। तो यूँ करके मतलब कस्टमर केयर वाले थे, उनसे देके बात करना। और बाकी सब भाई साहब ऐसा है कि देखो बुक्स है ना, बुक्स, जहाँ तक बुक्स की बात करूँ तो मैंने बुक्स इतनी पढ़ी है कुछ ना पूछो यार। जहाँ तक ग्रामर की बात करूँ तो मैंने ग्रामर की मतलब इतनी मेहनत ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ग्रामर मेरी, मैं कह सकता हूँ 2000 मतलब है ना 13 में ठीक है, मैं 10th मतलब कर रहा था 2013 में मतलब मैंने ठीक है वोकाबुलरी की मतलब यूँ कह सकता हूँ भूचाल मचा दिया मैंने। 2013 में मैंने इतनी वोकाबुलरी याद करी थी, 2013 फिर 14 और 11th और 11th में जब मैं आया तो मुझे पता था कि मतलब मुझे 12वीं में के अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। तो 11th में ठीक है मैंने वो भगत सिंह स्कूल से मतलब किसी की कॉपी लेकर वो ग्रामर ठीक है पढ़ी थी, और मैंने ग्रामर ठीक है वो पूरी कवर कर ली थी। तो कह सकता हूँ कि ग्रामर भाईजान की 2014 से मतलब मैंने वो कवर कर ली। और 15 में ठीक है मेरी ग्रामर ठीक है माशाल्लाह थी। जब मैं 12वीं कर रहा था मेरी ग्रामर पूरी ओके थी, लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश है वो मेरी मतलब कह सकता हूँ कि इतनी नहीं थी। मैं मतलब बोलने के लिए मतलब यूँ कह सकता हूँ कि मतलब मुझे वो सोचना पड़ता था, ट्रांसलेशन है वो करना पड़ता था। तो उसके बाद क्या है कि मतलब यूँ चला, और फिर मैंने वो मुझे लगा कि यार इंग्लिश का फ्लो चाहिए मुझे, क्योंकि बाकी इंग्लिश लोग तो मतलब बहुत सारे पढ़ाते हैं, ग्रामर डे के सब पढ़ाते हैं। उसमें मतलब मैंने देखा कि मतलब लगभग सभी टीचर हैं इंग्लिश ठीक है पढ़ा लेते हैं, वो ग्रामर ठीक है उनकी पकड़ अच्छी होती है, लेकिन इंग्लिश बोलने में सबकी टाइम फीस। इंग्लिश बोलने में कह सकता हूँ कि लगभग इंडिया में आप देख लो कि मैं खासकर मतलब गांव की टीचर है उनकी बात कर रहा हूँ, जो गांव की टीचर है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी अपवाद हर जगह है, शहर में भी आपको कुछ टीचर ठीक है मिल जाएंगे जिनकी मतलब इंग्लिश मतलब बोलने में वो बिल्कुल यूँ कह सकता हूँ कि बिल्कुल यूँ टाइप फिश होती है उनकी। और गांव में लगभग कह सकता हूँ कि 99% 99.99% मतलब वो इंग्लिश ठीक है पढ़ा सकते हैं, ग्रामर ठीक है रट के, और या कोई किताब लेके हाथ में वो करा देंगे। लेकिन जहाँ तक बोलने की बात करें तो वो कह सकता हूँ कि मज़े करो, ठीक है जी, बिल्कुल मज़े करो। मतलब वो मतलब इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। और
तो मुझे लगा कि यार मुझे तो इंग्लिश बोलना है। जब मैंने जी के ग्रामर सीख ली, मैंने सब कुछ कर लिया कि मेरी और वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग, तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे इंग्लिश बोलना है। और ये मतलब कीड़ा मतलब कहीं ना कहीं मतलब जाग उठा था कि मतलब मुझे इंग्लिश बोलना है, बस कुछ भी हो जाए। और मेरा मतलब इंग्लिश बोलने का मतलब शुरुआत से जो कह सकता हूँ ड्रीम था, मेरा ख्वाब था, वो मतलब कह सकता हूँ कि जब कंपनी वाले ठीक है इंग्लिश बोलते थे तो वहाँ से मेरा ठीक है मतलब यूँ मैंने मेरे दिल भी कह रहा था कि यार बेटा तुझे भी एक दिन इंग्लिश बोलना है यार, कुछ भी हो जाए यार, कि इंग्लिश मतलब ठीक है सीखना है और इंग्लिश बोलना है। और मज़े की बात ये कि मतलब मैं जब कंपनी वालों से बात करता था तो मैं कंपनी वालों से पूछता था, मतलब जब मतलब कई मतलब यूँ इंग्लिश बोलते थे तो मतलब एक बार मुझे याद है कि मैंने सीनियर मैडम से बात करी थी 2016 के समथिंग, शायद 16 में या 15 में थे कुछ, तो लगभग 16। तो मैंने जी के एक सीनियर मैडम थी तो मैंने मैम को पूछा, मैंने बोला कि मैम जो आप इंग्लिश बोलते हैं ना मतलब कि इसके लिए आप मतलब क्या राज है, मतलब आप इंग्लिश बोलते हैं ना मतलब क्या आप ग्रामर जानते हैं? तो बोला कि ग्रामर तो मतलब यूँ कुछ हद तक जानते हैं। तो मैंने बोला कि मतलब ग्रामर मतलब आप टेंस जानते हो, टेंस क्या होता है? तो बोला कि बिल्कुल टेंस मतलब कौन से, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मुझे नाम लेकर बोला था। तो मैंने बोला कि हाँ। तो मुझे बोला कि मतलब हमें इसका जो बेसिक है वो पता है, बेसिक है ना वो पता है, बाकी हम डीप में टिके हमें कुछ भी नहीं पता है। तो मतलब उस मैडम ने मुझे काफ़ी गाइडेंस करा मतलब। तो मुझे बोला कि मैंने बोला कि मैडम मुझे भी आपकी तरह थोड़ा इंग्लिश बोलना है यार। तो मैडम बोला कि बिल्कुल आप बोल सकते हैं, इसके लिए मतलब बिल्कुल आप कोचिंग मतलब ले सकते हैं, क्लासेस अटेंड करिए। तो मैंने बोला कि क्लासेस मतलब अटेंड करना ज़रूरी है। तो मुझे बोला कि अगर आप नए हैं तो मतलब आपको करना चाहिए ताकि मतलब आप इजीली मतलब समझ सको और कर पाओ। तो मेरे वो कह सकता हूँ कि मेरे पास इतनी वो फाइनेंशियल इशू था, तो कोचिंग के लिए मतलब इतने पैसे मतलब वो मैं डी के जुटा नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं खुद मतलब सेल्फ पर टिके कुछ कर पाऊँ। और हालांकि मेरा मतलब जुनून था मतलब कि मैं भी इंग्लिश की मतलब कोचिंग ले पाऊँ, स्पोकन इंग्लिश है उसकी कोचिंग ले पाऊँ। तो मेरे सर थे मतलब ओम जी, मतलब वैष्णव, 12th में थे। तो उन्होंने मतलब एक बार दिमाग में ठीक मतलब यूँ सेट कर दिया था कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना मतलब यूँ ताबड़तोड़ हाई फाई, तो जोधपुर में एक क्लासेज है मतलब हमारे जोधपुर सिटी में, कि ब्लोजम बोला था, कौन सी क्लास बोली थी, कोई कोचिंग संस्था, मतलब कि ब्लोजम में आप जाओगे ना तो 3 महीने के बाद मतलब ठीक है आप हिंदी भूल जाओगे और आप इस तरह से ठीक है इंग्लिश बोल पाओगे। और तो फिर कहीं ना कहीं मैं मतलब ये जो लोग बोलते हैं ना यार अपने दिमाग में सेट हो जाता है। तो अब ऐसा है कि मतलब जब देखिए मैं अब इस देखिए स्टेज पर देखिए पहुंचा हूं, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने कह सकता हूं कि इंग्लिश सीखी है आज तक मतलब इतिहास गवाह है। और मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लोग जानते हैं ना उनको सबको पता है कि इस लौंडे ने तो मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी मैंने, कोई भी कोचिंग ठीक है ज्वाइन नहीं की थी मैंने। और कोई भी मतलब जब मैं स्कूलिंग कर रहा था सरकारी स्कूल से मैंने ठीक है पूरी स्कूलिंग करी है, पूरी स्कूलिंग मेरी सरकारी स्कूल है वहाँ से हुई है, तो आप समझ सकते हैं। और न तो कोई ट्यूशन लिया था मैंने किसी टीचर से, न मैंने मतलब कोई किसी कोचिंग में ठीक है मैंने कोई एडमिशन लिया मतलब कोई कोचिंग ली थी, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं था। और सब कुछ ठीक है कह सकता हूँ कि मतलब बलबूते पर किया था मैंने अपने खुद की मतलब कह सकता हूँ, ये भूजा है ना ये आप देख पा रहे हैं ना, इसी पर बस। और उसके बाद मतलब और जहाँ तक मतलब अब आप मेरी मतलब देखिए राय मांगो मतलब कि क्या हमें इंग्लिश की कोचिंग लेनी चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब अगर है ना, क्योंकि मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, मनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आप कोचिंग लीजिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि मतलब आपको गाइडेंस है वो ज़्यादा मिलेगा, गाइडेंस इतना मिलेगा कि कुछ ना पूछो। और देखो ऐसी बात है यार कि गाइडेंस तो खैर आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आज तो मतलब ऑनलाइन भी इतना खूब है, वो भी आप जानते हैं कि गाइडेंस आपको मिल सकता है। बाकी ऐसा है कि मतलब आप कोचिंग में जाते हैं तो आपको अपनी लेवल के मतलब दोस्त हैं वो मिल जाते हैं, फ्रेंड्स हैं वो मिल जाते हैं, है ना। किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो आपको ठीक है मतलब दोस्त मिल जाते हैं आपकी काफ़ी जेंटलमैन और काफ़ी मतलब बढ़िया बढ़िया। तो वो मतलब कह सकता हूँ ज़्यादा आपकी ठीक मदद करेगा। एक ऑफलाइन जो कोचिंग होती है ना, एक ऑनलाइन होती है एक ऑफलाइन होती है, तो ऑफलाइन में कह सकता हूँ कि ज़्यादा मतलब बेनिफिट है, ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अपन एक मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं मतलब फेस टू फेस, और कोई भी मतलब क्वेरी है उस पर डिस्कस कर सकते हैं, तो वो तो खैर उसका फ़ायदा ज़्यादा है, ये तो मानकर चलो। और इसलिए मतलब अगर आप लोग मतलब पैसा ठीक है अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपको ठीक है कह सकता हूँ कि डेफिनेटली कोचिंग के लिए जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, निसंकोच कह सकता हूँ कि निसंदेह आप मतलब जाइए और कोचिंग क्लासेज अटेंड कीजिए, कोई मतलब इसमें हर्ज नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात करूँ तो
मेरे पास क्या है कि शुरुआत में देखिए मोबाइल था नहीं, जो का ये मतलब एंड्रॉयड मोबाइल है इंटरनेट वाला, वो मोबाइल मेरे पास था नहीं। मेरे पास ठीक है कीपैड मोबाइल कह सकता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से था। जब मैं मतलब 11th और 12th करा था तो मेरे पास मोबाइल था। और मज़े की बात बताऊँ, मतलब मेरे पास कह सकता हूँ कि जब मैंने 10th है, मैंने ठीक है 10th 2013 में, 11 ठीक है मतलब 11वीं में, और 12वीं ठीक है 2015 में। तो ये सारी जो मतलब मैंने मतलब जो स्कूलिंग की है कंप्लीट, वो सिर्फ कह सकता हूँ कि मोबाइल होता है ना, जो नोकिया 82 मोबाइल था मेरे पास, उसके ठीक है प्रकाश से मैंने पढ़ाई की है। लाइट तो मतलब है ना, लाइट तो वो दूर की बात थी उसमें मेरे, क्योंकि लाइट हमारे आई थी मतलब कह सकता हूँ जो कनेक्शन मिला था हमें 2019 में। कब मिला था? 2019 में, जब मैं मतलब कह सकता हूँ कि मैं मतलब पीजी है वो भी कर चुका था मैं, ठीक है जी। इंग्लिश में एमए भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो लगभग हो चुकी थी, क्योंकि मतलब 1 साल बची थी वो बाकी थी। तो इतनी जगह बाद मतलब देखिए लाइट मिली थी। अब आप सोच लो यार, लौंडे का स्ट्रगल आप समझ ही सकते हैं ना। तो लेकिन हाँ, एक मतलब कह सकता हूँ कि मेरे पास जब मोबाइल था, और बाकी मतलब जब 2014 मेरे पास एक परमानेंट मोबाइल हो गया था, और 2013 मतलब वहाँ से, तो 2015 की मुझे याद है 12वीं की मैंने पढ़ाई की थी, और मुझे मतलब उम्मीद थी कि मैं सबका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और मैंने पूरी डिग्री मोबाइल से मैंने पढ़ाई की थी। और मोबाइल भी चार्ज लगाने डिग्री जाना पड़ता था पास में, किसी मतलब किसी पड़ोसी के वहाँ या किसी मतलब रिश्तेदार के पास, तो वो भी आप समझ सकते हैं। और बाकी मैं कह सकता हूँ कि मतलब पापा के पास मोबाइल था, मेरे पापा के पास ठीक है कीपैड मोबाइल था। तो मैं उसमें क्या है कि मतलब मैं जब कह सकता हूँ कि मैं पापा के मोबाइल पर ठीक है लगभग बहुत पहले ठीक है एक्टिव हो चुका था। पापा ने देखिए मोबाइल बहुत पहले लिया था, तो जब मैं मतलब शायद 6th या 7th ऐसा कुछ था मैं मतलब, तो उसमें पापा ने देखिए मोबाइल ले लिया था। और पापा ने जब देखिए मोबाइल लिया था, उसमें क्या है कि मैंने मतलब पापा के मोबाइल में मतलब एक सर्विस ठीक एक्टिवेट कर ली। उसमें इंग्लिश की सर्विस थी कुछ, मतलब इंग्लिश गुरु नाम थी कुछ थी मतलब। तो वो मतलब आप जानते हैं कि सर्विस होती है जिसका मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन है वो करना लेना पड़ता है, और उसके बाद वो उसमें कुछ मिनट है वो मिल जाती है। तो मैंने वो मतलब कह सकता हूँ कि उस सर्विस से मैंने इंग्लिश काफ़ी सीखी। मतलब उसमें वो काफ़ी कुछ वोकैबुलरी थी, जिसमें से मतलब एक वाक्य मैंने वहाँ से सीखा था, मतलब कि खाओ पियो ऐश करो। क्या था? खाओ पियो और मज़े करो, मतलब खाओ पियो ऐश करो, या फिर कह सकते हैं खाओ पियो मज़े करो। तो उसमें वाक्य था कि मतलब उसमें बोला था कि कंप्यूटर वाली आवाज़ में कि खाओ पियो ऐश करो, इससे बोलते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो मैंने मतलब कह सकता हूँ कि मतलब बहुत कुछ यूँ मतलब वहाँ से सीखा है। तो मैंने वो सर्विस मतलब कह सकता हूँ कि मैंने ले रखी थी, और उसके कुछ मिनट मिलते थे, मतलब कि काफ़ी मिनट मिलते थे, मतलब लगभग 300 और 300 प्लस। तो मैं वो मतलब पूरी टीके मिनट यूज़ करके और कंपनी वाले टीके पैसा टीके रिफंड ले लेता था। समझ रहे हैं? बिल्कुल। मैंने बोला कि सर्विस बंद कर दो, मुझे सर्विस नहीं चाहिए, और यूँ करके मतलब टीके पैसा टीके रिफंड लेता था, और वापस एक्टिवेट करता और वापस टीके पैसे देता। और कई बार टीके मैं लगातार यूज़ करता, मतलब कई बार पापा के पैसे कट जाते तो फिर पापा को मतलब ध्यान भी नहीं रहता, मैंने बोला कि ये कुछ हो गया और पैसे कट गए, तो ऐसा करके मतलब मैंने वो यूज़ करा था। तो वो ऑनलाइन सर्विस काफ़ी मेरे लिए मतलब कह सकता हूँ काफ़ी बढ़िया थी, और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो यूँ करके कह सकता हूँ कि मतलब वो सर्विस काफ़ी मतलब बढ़िया थी। अगर कोई मतलब परचेज मतलब जैसे कोई मोबाइल परचेज नहीं कर पा रहा है एंड्रॉइड मोबाइल, तो आज भी उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई उसमें सर्विस है जो आप देखिए एक्टिवेट कर सकते हैं इंग्लिश से जुड़ी, तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं इसमें, मतलब ये है। और आज तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके पास ये मोबाइल होता है, जो एंड्रॉइड मोबाइल है वो सबके पास होता है। और यूट्यूब आप देख लो, नॉलेज का खजाना है कि नहीं? बिल्कुल। और बाकी भी आप देख लो, मतलब बहुत कुछ है, आप मतलब कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, व्लॉग है वो आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। तो आजकल पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वो मतलब क्या है कि अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे टीके पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप पढ़ें। और बाकी कह सकता हूँ कि मतलब और क्या बताऊँ मैं आपको। और अगर आपको मतलब इंग्लिश सीखना है तो मैंने और क्या करा था, मैंने और भी मतलब बहुत कुछ करा है ना। और मैं बता सकता हूँ कि और मैंने स्पेलिंग इतनी रटी थी आप कुछ ना पूछो। और जहाँ तक मतलब मेरी सोर्स बुक की बात करूँ, मतलब कि नंबर 1 ग्रामर मैंने देखिए शुरुआत की, मैं कह सकता हूँ कि मैंने वहाँ से कर ली थी स्कूल में देखिए, मतलब ताराचंद जी की ग्रामर थी वो बिल्कुल सिंपल थी, तो वहाँ से मैंने देखिए ग्रामर देख ली थी और वहाँ से देखिए कवर कर ली थी।
और साथ साथ मैं मतलब जो सजीव जो पासबुक होती है उसमें भी मैं ग्रामर मतलब देखता था, लेकिन वो कम देखता था। लेकिन मतलब जो स्ट्रॉन्ग मतलब हुई थी वो वहाँ से हुई थी कह सकता हूँ। ताराचंद जी थे मतलब उनकी जो ग्रामर थी वो मैंने पढ़ी थी और काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ। जब एक बार देखे मतलब यूँ ग्रामर मतलब समझ में आने लगी तो मतलब काफ़ी मतलब पूरा समझ गया। और उसके बाद में क्या है कि मतलब डीप में जा पड़ा, डीप में डीके मतलब डीप ग्रामर है उसमें जा कूदा। उसके लिए मैंने डीके 2015 में बुक परचेज की थी मतलब इंग्लिश की, कह सकता हूँ कि मतलब सलाम ताउस की। किसकी? सलाम ताउस की। तो वो मतलब कह सकता हूँ जो बुक्स है उसने मेरी डीके ज़िंदगी कह सकता हूँ कि पलट के रख दी। उसने मेरी इंग्लिश है पलट के रख दी। मतलब उसमें मतलब कह सकता हूँ पूरी जो किताब थी वो हिंदी में थी, है ना, आप समझ रहे हैं, पूरी हिंदी में थी। लगभग कह सकता हूँ 89%, 89 क्या मतलब 80% क्या 90% कह सकता हूँ, 90% मतलब वो किताब पूरी हिंदी में थी। और दो किताबें थी सलाम था उसकी, मतलब एक तो थी मतलब कह सकता हूँ कि सुपरफास्ट और एक थी इंस्टेंट इंग्लिश। सुपरफास्ट इंग्लिश, एक थी इंस्टेंट इंग्लिश। तो इसमें क्या है कि मतलब जो सुपरफास्ट इंग्लिश थी उस वो मतलब किताब पूरी कह सकता हूँ कि थी मतलब इंग्लिश ग्रामर है उस पर थी। आप समझ रहे हैं, पूरी ग्रामर कह सकते हैं मतलब कि एक टेक्स्ट बुक है उसकी तरह। और एक थी मतलब इंस्टेंट इंग्लिश, वो थी मतलब कह सकता हूँ स्पोकन इंग्लिश है उसकी दिशा में, वो मतलब क्रांतिकारी किताब। तो वो क्या है कि मतलब कह सकता हूँ एक प्रैक्टिस किताब थी, वो थी जिसमें ठीक है अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी। तो वो मैंने ठीक है परचेज करी थी। और उसके मैंने ठीक है मतलब जो प्रैक्टिस मतलब उसमें दे रखी थी, मैंने कह सकता हूँ कि मतलब उसको कम से कम 2-3 बार मैंने उसके जो वाक्य थे सारे के सारे मैंने बनाए थे। मतलब किसी और मतलब 2-4 मतलब रफ कॉपी मतलब फाइलें हैं वो ले ली और उसमें ठीक है मतलब उतारता था और मतलब वाक्य बनाता था। और मुझे उसके वाक्य सारे कह सकता हूँ कंठस्थ हो चुके हैं, सारे वाक्य कंठस्थ हो चुके हैं मुझे उस किताब के, मतलब इस हद तक मैंने मतलब वो पढ़ रखी थी। और तो वो कह सकता हूँ उसके बाद क्या है कि मतलब मैंने बाकी किताब मैंने मतलब कह सकता हूँ एक नहीं रखी थी। फिर मतलब ग्रामर डे की मेरी कवर हो गई तो फिर मैंने और भी किताबें डे के पढ़ना चालू करी, और भी किताबें मैंने पढ़ी जहाँ से भी मुझे मिली। एक बार मतलब किसी ने मतलब मेरे डी के भाई के पास वो थी मतलब एयरफोर्स की मतलब किताब थी, तो वो मैंने पूरी पढ़ रखी थी। उसकी भी वोकेबुलरी और कह सकता हूँ मतलब जो ग्रामर है वो पूरी देखी थी। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब जो कह सकता हूँ कि मतलब और क्या बोल दूँ। और एक मेरा मतलब भाई और था कज़न, उसके पास मतलब और थी एक स्पोकन इंग्लिश की, वो भी मैंने ठीक है पढ़ी थी। उसमें भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट वाक्य थे और वोकेबुलरी थी, तो वो भी मैंने पढ़ी। और उसके बाद अग्रवाल की मतलब जो कॉम्पिटिटिव थी वो भी मैंने पढ़ी। फिर तो मैंने इंग्लिश मतलब हर जगह से पढ़ना चालू कर दिया मैंने, हर जगह से जहाँ से भी मिलता था मतलब सोर्स वहाँ से मतलब पढ़ता था कि मतलब कुछ नया मतलब सीखा जाए। तो फिर मैंने इंग्लिश में मतलब हर जगह से मतलब, और फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने मतलब स्पेलिंग है वो भी मतलब कवर करना चालू करा। मतलब कि इसमें क्या है कि मतलब जो मैंने मतलब कह सकता हूँ कि जो आती है ना मतलब मीनिंग डायरी, स्पेलिंग डायरी होती है ना वो, तो मीनिंग डायरी मतलब मैंने दुकान से मतलब है ना वहाँ से मतलब पूरी मतलब परचेज कर ली थी मैंने 12th तक। कहाँ तक? 12th तक। मतलब शायद ये चालू हो जाती है मतलब 3rd या 4th से चालू हो जाती है, तो वहाँ से लेकर मैंने 12th तक कर ली। और इसमें कह सकता हूँ जो 8th तक होती है ना, 8th तक, 8th आप समझ रहे हैं, वहाँ तक मतलब जो वोकैबुलरी होती है बिल्कुल सिंपल होती है। कोई भी मतलब है ना लगभग आप अगर वहाँ से चालू कर रहे हैं तो आपके लिए मतलब बिल्कुल आसान हो जाता है वहाँ में। मतलब वहाँ पर आपके लिए मतलब जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल ईजी होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। तो वो मतलब कह सकता हूँ ईजी हो जाता है आपके लिए, मतलब वो मतलब सबसे ज़्यादा बेटर होगा। और 8वीं के बाद मतलब कह सकता हूँ जो 9th है, 12th है, 11th 12th, इसमें क्या है कि थोड़ी मतलब स्पेलिंग है वो थोड़ी स्टैंडर्ड होती है, थोड़ी मतलब कह सकता हूँ हाई स्टैंडर्ड है वो होती है। तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद अपन कह सकते हैं मैंने डीके कह सकता हूँ डिक्शनरी है वो भी डीके मैंने मेरे पास काफ़ी डिक्शनरीज थी, तो वो भी मैंने डीके पढ़ी थी। पूरी नहीं पढ़ी थी लेकिन मैं मतलब काफ़ी हद तक मतलब पढ़ता था, मतलब कि इसकी वो क्या है ये क्या है कुछ देखता था मतलब। और बाकी मैंने मेरे पास 2-3 मतलब लगभग आज भी मेरे पास 3 मतलब डिक्शनरीज है, पहले कब से मैंने परचेज कर रखी है तो वो मेरे पास आज भी है। और मतलब हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी ये ज़्यादा मतलब काम आती है, हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि इसमें क्या है कि अपन कोई भी हिंदी का वर्ड देख लेते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
तो तुरंत ठीक है अपन चेक कर सकते हैं। तो हिंदी टू इंग्लिश होती है कि हिंदी वर्ड से अपन इंग्लिश वर्ड देख सकते हैं। और एक मेरे पास हिंदी हिंदी इंग्लिश ये भी है ना। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी वर्ड का अपन को पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो कह सकते हैं कि हिंदी हिंदी और लास्ट में इंग्लिश दिया हुआ, तो वो भी बढ़िया है। और यूँ करके मतलब और बाकी मैंने जो वोकेबलरी है स्ट्रॉन्ग खरीदी, मतलब कह सकता हूँ कि जो डिक्शनरी में आते हैं ना लास्ट में मतलब वोकेबलरी होती है, जैसे कि मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी है या कुछ रंगों के नाम हैं, यूँ करके मतलब वो लास्ट में भी काफ़ी होता है। तो फिर मैंने वो भी देखा था, वो भी मैं मतलब सबसे ज़्यादा मैंने वो कवर कर लिए। जो टूल्स है और जो घर के औजार होते हैं वो, या मैं कह सकता हूँ कि मतलब और क्या बोल दूँ कि वो है, या अपन कह सकते हैं कि मतलब मैंने मतलब देखा था वो, हाँ डिक्शनरी के लास्ट में मतलब जो काउंटिंग है गिनती है वो, और पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी। भगवान कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह काफ़ी रोमांटिक था, तो मैं भी मतलब क्या है कि वो वर्ड देखता था ज़्यादातर, मतलब कि जैसे कि मतलब जो पार्ट ऑफ बॉडी होता है ना, मतलब ये प्राइवेट पार्ट वो देखता था, मतलब कि जैसे कि ये पेनिस है, जिसे पेनिस बोलते हैं ना, तो पेनिस है वो। और बाकी वेजाइना है, ये मुझे भी इसमें इंटरेस्ट थी यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग। क्योंकि मैं मतलब मैंने बोला था ना कि मैं जो दिल की बातें है वो हमेशा रखूंगा, मतलब क्योंकि सबके अंदर वो फीलिंग होती है यार। मतलब जब भी इंग्लिश सीखते हैं ना तो सब मतलब ये इस चीज़ को मतलब एग्री करते हैं यार। और मुझे आज भी याद है कि मेरे साथ मतलब एक इंग्लिश के मतलब स्टाफ थे मतलब स्कूल में, तो मैं उनका ठीक है नाम नहीं लूँगा, कि उन्हें मतलब एक बार पहली बार ठीक है, एक वो और एक मेरा भाई था, मतलब वो भी मतलब मेरे साथ में था वो स्टाफ में। तो वहाँ पर है कि मतलब क्या है कि मतलब उन्होंने पता चला कि मतलब रंप, ठीक है जी रंप, तो रंप बोला कि मतलब मुझे बोला कि जॉर्ज इसका मतलब, मैंने कहा बिल्कुल, अच्छा कि ये तो यार पता ही नहीं चला कि अब हम कभी नहीं भूलेंगे। तो मतलब कह सकता हूँ कि ये सबके अंदर होता है, सब मतलब इस चीज़ की मतलब देखते हैं ये। तो फिर एनएस है, मुझे ये एनएस है ना, एनएस है, वेजाइना, ये मतलब कह सकता हूँ जैसे कि मतलब ये ब्रिस्ट है और ये पिनिस है, और जैसे फक ये, और कॉपुलेट है। और ये वर्ड मैंने बहुत पहले याद कर रखे थे, क्योंकि मेरी शुरुआत मतलब यहाँ से, मतलब मेरी इंटरेस्ट मतलब यहाँ से सकी थी। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट ठीक है मतलब कह सकता हूँ, मुझे ज़्यादा मतलब यूँ जेंटलमैन ठीक है बनना नहीं है। बाकी हाँ जेंटलमैन तो मतलब, अब जेंटलमैन वो मतलब कह सकते हैं कि शक्कर कभी नहीं कहती कि मैं मिट्टी हूँ, है ना, शुगर नेवर सेज दैट आई एम स्वीट। तो क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स है और सबके अंदर मतलब ये ऐसा होता है। और कोई अगर डी के दावा करे कि मतलब कि हमेशा नहीं है, हम तो मतलब जेंटलमैन है वो है, तो फिर मान कर चलिए कि आप जो अभी देख, जो भी ऐसा मतलब दावा करता है ना, तो फिर मान कर चलिए कि वो भी किसी ना किसी का मतलब प्रोडक्ट है कि नहीं है, वो भी किसी का मतलब है ना, किसी न किसी का प्रोडक्ट है वो, मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर से टपका है। तो और या फिर वो मतलब ऐसा है कि मतलब जो मतलब सोचता है कि नहीं नहीं यार ऐसा मतलब गलत, हम नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं करते हैं। तो एक बात बताइए, मतलब कि जो मतलब ऐसा सोचता है, जो खासकर मतलब जेंटलमैन बनते हैं, वो अब काफ़ी मतलब उम्र के हो चुके हैं ना, मेरी उम्र के थे, मतलब काफ़ी जेंटलमैन टिके बने थे। तो उन्होंने टिके सारों ने मतलब सब ने टिके शादी कर रखी है, तो शादी क्यों करी फिर? अगर ऐसा नहीं है तो फिर शादी क्यों करी? और शादी को मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, शादी क्या है मतलब, अगर कोई मुझे पूछे कि शादी क्या है, व्हाट इज़ मैरिज, व्हाट इज़ वेडिंग, शादी क्या है? शादी में एक ही चीज़ मानता हूँ, शादी मतलब सेक्स का दूसरा नाम है। क्या है? शादी सेक्स का दूसरा नाम है। मतलब कि शादी के बाद वो आप लाइफ पूरी ठीक है प्राइवेट हो जाती है, जब ठीक है आपका मन करे आप मतलब ठीक है एंजॉय कर लो, और कहीं आप ठीक है कांड नहीं कर दो कोई कहीं जगह जाकर मतलब कुछ हो। तो इसीलिए मतलब ठीक है शादी का सोर्स ये अपनाया गया। और उसके बाद ये हाँ परिवार भी है, परिवार भी ठीक है मतलब होता है, जनरेशन ठीक है आगे बढ़ती है, मानता हूँ, मुझे पता है। लेकिन अब इसमें मतलब इसमें वो शर्माने वाली ठीक है कोई बात है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जानने वाली बातें हैं, तो सबको ठीक है पता होना चाहिए। और सरकार भी इस दिशा में मतलब ठीक है काम कर रही है। अब की मतलब जो मेंटल हेल्थ है, सेक्स एजुकेशन है, उसको भी ठीक है इसमें शामिल कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है और मैं इस चीज़ की अप्रिशिएट करता हूँ। तो कह सकता हूँ कि वहाँ से मेरी ठीक है मतलब जो ये काफ़ी जो वोकेबलरी है ना, मतलब ये असली वर्ड है, ये मैंने भी मतलब काफ़ी सीखे थे, और सीखने में ठीक है मुझे इतना मज़ा आता था कुछ ना पूछो। तो ऐसा मतलब लव है, इश्क है भाई साहब, ये मतलब सबके ना दिमाग में ये हार्मोन ठीक है सबकी लोचा होता है। एक एज होती है, पर्टिकुलर एज होती है, मतलब जो 18 के समथिंग, मैं मतलब ठीक है 16 की एज होती है ना, फिर वो तो मतलब कह सकते हैं कि वो हो, तो फिर 16 17 18 ये 19 20 और 21 22 तक, मतलब 16 से लेकर है ना 15 से, कई लोगों में 15 में आ जाती है, जैसे कि मैं, तो मैं मतलब शुरुआत से ठीक है रोमांटिक था, मतलब रोमांटिक कह सकता हूँ शुरुआत से, मतलब यूँ वैसा ही था मैं। तो
काफ़ी मतलब वैसा मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब छिछोरा टाइप वो। तो बाकी मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी इज्जत नहीं थी, इज्जत भी थी लौंडे की मतलब, लेकिन मैं वो कुछ भी ऐसा कांड मैंने कुछ भी नहीं करा था, लेकिन वो होता है सबके साथ। तो कह सकता हूँ कि मतलब यूँ रशिया टाइप में था। और वो रशियापन मतलब कह सकता हूँ कि मतलब लगभग है ना 22 या 23 तक वो चलता रहता है, 22 और 23 तक। और 25 तक तो मैं कह सकता हूँ कि 25 तक मतलब आते आते है ना लगभग सबकी मतलब हवा निकल जाती है। और उसके बाद मतलब वो इतना मतलब यूँ फिर वो लाइफ में देख के समझ आते हैं कि यार करियर भी सेट करना है, वो भी करना है, ये भी, फिर दुनियादारी है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आ जाती है, फिर वो मैच्योरिटी आ जाती है। फिर मैच्योरिटी आने के बाद मतलब अपन क्या है कि फालतू की बकचोदी नहीं करते हैं। फालतू की मेरी मतलब कि अपन जब डिगे मतलब होते हैं ना, जब खासकर 18 19 20 के, तो उसमें अब डिगे मतलब किसी लड़की को देखते हैं तो फिर इतना डिगे लड्डू हो जाते हैं, इतने मतलब घायल हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं कि अरे यार मैं तेरे लिए डिगे तारे तोड़ सकता हूँ, अरे यार तेरे लिए मैं डिगे सूरज मतलब ज़मीन पर ला सकता हूँ, अरे यार तेरे लिए मैं चांद ला सकता हूँ। पता नहीं कैसी कैसा मतलब पागलपन वो मतलब यूँ करते हैं, मतलब ऐसी मतलब बातें करते हैं। और मतलब वो बोलेंगे कि यार तुम्हारे लिए मैं फिर पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ ठीक है कुछ भी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब वो जो फीलिंग्स होती है ना, मतलब वो कह सकता हूँ अनकंट्रोलेबल होती है। और कई बार मतलब ये वजह भी है, मतलब कई बार क्या है कि मतलब जब कई मतलब औलाद मतलब होती है, वो जो बच्चे होते हैं या बच्चे होते हैं वो मतलब ज़्यादा मतलब जब देखिए उनका हार्मोन देखिए लोचा होता है ना, तो वो मतलब क्या है कि यूँ ज़्यादा मतलब। और कई बार तो पेरेंट्स को ऐसा भी होता है कि मतलब बच्चे इतनी मतलब यूँ बदसलूकी करते हैं कि वो भाग जाते हैं यार। फिर पेरेंट्स लोग यार परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उनकी भी उनकी इज्जत पर भी बटा लग जाता है। तो ये भी मतलब ख़राब है यार, ये ऐसा मत करो। क्योंकि जो करना है मतलब सबके साथ होता है, नॉर्मल डे के वो कोई डेट सेट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भागना करना ये नॉट रीजनेबल, ये उचित नहीं है। तो वो मतलब हो जाता है फिर यार उनको भी लगता है कि यार इनको इनकी शादी करा दो यार। फिर वो भी उनके दिमाग में भी सेट हो जाता है कि इनकी शादी करा दो, नहीं तो साले मतलब ये परेशान करेंगे, ये ना कटवा देंगे। तो फिर ये मतलब वो शादी करने का मतलब क्या है? शादी करने का मतलब मेरा है ना, मैं बता सकता हूँ कि शादी करने के बाद कितना भी आदमी टिके टेढ़ा क्यों ना हो, कितना भी आदमी टिके टेढ़ा क्यों ना हो, वो भी सीधा हो जाता है। ये मैंने ठीक है अपनी लाइफ में मतलब कई लोगों को मैंने देखा है। कई मेरे जो मतलब साथी थे या जो मुझसे काफ़ी सीनियर थे और काफ़ी यूँ मतलब देखे यूँ साढ़े साढ़े बन रहे थे, मतलब कि यूँ हम मतलब यूँ मतलब कह सकता हूँ कि जो है ना ये आस्तीन की मतलब यूँ जो बाएं मतलब समेटे हुए, ये ऊपर किए हुए, फोल्ड किए हुए, और आहा आहा। तो मुझे लगा कि यार इनकी काफ़ी डी के रॉयल लाइफ है। जब उनकी शादी हो गई तो फिर मैंने, भाई साहब मैं बता दूं कि ये तो खैर थी ऊपर फोल्ड की हुई, और फिर पैंट वाली भी मतलब फोल्ड कर ली नीचे से ना, पैंट वाली जो होती है ना बाएं, वो भी डी के नीचे से मतलब वो फोल्ड कर ली। और वो मतलब फिर क्या है कि मतलब खेती करने लगे, वो किसानी करने लग गए, समझ रहे हैं मतलब। तो वो मतलब डिगे कुछ यूँ उसमें लग गए थे। तो मैंने देखा था मतलब कि ये ऐसे ऐसे डिगे बात कर रहे थे ना, मतलब ये जैसे कि ये ऐसा फोल्ड किए हुए मतलब काफ़ी यूँ मतलब दादागिरी और काफ़ी औकात मतलब यूँ अपना डिगे ठरका यूँ दिखा देते। तो वो मतलब डिगे इसके बाद ये ना जो बाइक फोल्ड हो गई पैर वाली नीचे वाली, वो उसके बाद वो मतलब डिगे खेती कर रहे थे, वो पानी जी के पिला रहे थे बस्तों में, समझ रहे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा मतलब हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। डाउन टू अर्थ मेरा मतलब कि ज़्यादा आपको ईगो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डी के मतलब यूँ दिखा हुआ है वो नहीं करना चाहिए आपको, मतलब ज़्यादा डी के फोकस है अपनी लाइफ पर करना चाहिए, जो मतलब उचित है वही आप करें। तो यूँ करके मैं कह सकता हूँ कि मतलब हाँ, तो मैं बात कर रहा था मतलब कि जो ये थोड़ी वोकैबुलरी होती है वो सब मतलब पढ़ते हैं, सब याद करते हैं, जो कि एक नेचुरल है, समझ रहे हैं, नैसर्गिक है। तो इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि मतलब और आपको क्या करना चाहिए, और आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और अपन कह सकते हैं कि मतलब और बाकी यार न्यूज़पेपर है उसकी ज़्यादा डी के चक्कर मत पड़ो यार। कोई मतलब अगर आपको डी के मज़ा नहीं आ रहा है, अगर आपको डी के इंटरेस्ट नहीं है, तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। आप मतलब कुछ भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर कितने वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं, कोई कार्टून वाले वीडियोज़ है वो देख सकते हैं, इंग्लिश में डी के शो आते हैं वो देख सकते हैं। इंग्लिश में मेरा एक चैनल है वो मैं रन कर रहा हूँ, उस पर आप डी के जाकर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जहाँ पर आपका डी के मन कर रहा है, जहाँ आपका मन लग रहा है, वो चीज़ें आप देख लो। कोई ज़रूरी नहीं है मतलब कि इंग्लिश मतलब पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी है। कई लोग मानते हैं कि सिर्फ मतलब किताबें पढ़ने से लाइफ डी बनती है, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आंखें मतलब क्या करती है, आंखों से आदमी पढ़ता है तो वो चीज़ें मतलब पढ़ पढ़ के सीखता है। तो कान भी चालू है ना भाई, अगर आपके कान काम कर रहे हैं तो मतलब आप कोई भी स्पीच इंग्लिश में वो सुन सकते हैं, आप सुन के मतलब इंग्लिश सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े बड़े डी के शोज है वो देख सकते हैं, मैं देखता हूँ, आज भी देखता हूँ मैं, मतलब मैं सीखता हूँ, क्योंकि सीखने मेरा जो आज मतलब लगभग जो पैटर्न है वो मैं ऑनलाइन ज़्यादा सीखता हूँ, मतलब कि
जो सेलिब्रिटीज़ है उनके इंटरव्यूज़ है वो देखता हूँ मैं, तो काफ़ी कुछ मैं सीखता हूँ। तो डेफिनेटली मतलब आप वो कर सकते हैं। और पढ़ना भी मतलब एक हद तक मतलब कह सकता हूँ कि पढ़ना भी चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब सब कुछ ये करो, आप बैलेंस रखो, मतलब सब कुछ देखिए एडजस्ट है वो करके रखो। एडजस्ट मेरा मतलब ये है कि मतलब आप सिर्फ मतलब देखिए किताब यूँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ मतलब कह सकता हूँ किताबी कीड़े बन के देखिए आप रह जाते हैं, तो फिर मान कर चलिए कि मतलब आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए मैं मतलब ये समझता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश बोलने के लिए लिखना और पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए बोलना और सुनना ज़रूरी है। सेम मतलब कह सकता हूँ मातृभाषा है वो है, उसकी तरह है बिल्कुल। तो बोलना और सुनना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको मतलब पूरी भाषा पर कमांड करनी है, मतलब कि यूँ एकदम कह सकता हूँ कि जेंटलमैन, तो फिर आप मतलब देखिए इंग्लिश किताबें भी पढ़ सकते हैं, आप मतलब लिख भी सकते हैं। और हाँ, मैं एक अपनी मुद्दे की बात बता रहा हूँ यार, जब लिखने की याद आई तो मतलब कई बार क्या होता है कि अपने पास ठीक है कोई होता नहीं है इंग्लिश बोलने वाला, तो मैंने क्या है कि मतलब 2 साल तक मैंने ठीक है लिखने की प्रैक्टिस में करता था मैं। मतलब डेली का एक पेज मेरा फिक्स था, मतलब एक पेज मतलब इंग्लिश में फिक्स था मेरा। और हिंदी में भी मैं मतलब एक पेज लिखता था, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। हिंदी से भी मेरी काफ़ी हिंदी भी मतलब बढ़िया हो गई, अच्छी हो गई। क्योंकि मतलब हिंदी का भी आप जानते हैं कि मतलब मैं गांव से ठीक बिलोंग करता हूं, तो मेरा इतना माहौल था नहीं, तो फिर मैंने हिंदी में भी ठीक लिखना चालू रखा कि एक पेज हिंदी में एक पेज इंग्लिश में। तो मैंने वो जारी रखा। और कई बार मतलब कई दफ़ा मतलब मैं 2 पेज भी लिखता था, मतलब इंग्लिश में 2 पेज लिखता था और हिंदी में 1 या कई बार 2-2, वो टाइम पर मतलब देखिए डिपेंड करता था। लेकिन डेली का एक पेज मेरा फिक्स था, एक पेज मेरा देखिए फिक्स था, मतलब एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। ये मतलब मैंने 2 साल मतलब बराबर इसको चालू रखा मैंने। और क्योंकि उससे क्या होता है कि आप जब भी कोई लिखते हैं ना, तो आपके लिखने से मतलब क्या है, जो आपके थॉट्स होते हैं उसमें एक कहीं ना कहीं मतलब क्लैरिटी है वो आ जाती है। आप समझ रहे हैं, क्लैरिटी वो आ जाती है, मतलब कि स्पष्टता है उसमें वो आ जाती है, तो वो ज़रूरी है। और बाकी देखो ऐसा है कि बाकी आप मतलब इंग्लिश के लिए आप मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मतलब आईने के सामने जाओ, दर्पण है, शीशा है, तो आईने के सामने जाके देखिए अपने आप को, मतलब मिरर है उसके सामने देखिए आप इंग्लिश बोलो, आप अपनी देखिए पर्सनालिटी वो देखो, मतलब कैसे आप बोल पा रहे हैं, कैसे आप कर पा रहे हैं, तो सारी चीज़ें मतलब देखिए आप ऑब्जर्व करो और उसके बाद देखिए प्रैक्टिस करो, तो सब कुछ मतलब हो जाएगा वो। और वो आप कर सकते हैं। या फिर आप मतलब अपनी देखिए वॉइस है, मतलब मोबाइल में है जो वॉइस रिकॉर्ड है, देखिए अपनी आवाज़ देखिए रिकॉर्ड कीजिए और फिर अपनी आवाज़ देखिए सुनिए, तो वो आप कर सकते हैं। मैंने भी बहुत कुछ करा है यार, अपने देखिए खुद की एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो ये आप कर सकते हैं। और या फिर अपन कह सकते हैं कि मतलब और क्या कर सकते हैं आप। और बाकी पढ़ना लिखना तो है ही खैर। और बाकी यार देखो एक मुद्दे की बात बता रहा हूँ, बाकी आपकी लाइफ में कोई भी मतलब इंग्लिश बोलने वाला हो ना, कोई भी आपका फ्रेंड हो या कोई भी मतलब चाहे गर्लफ्रेंड भी क्यों ना हो, ये अपोजिट जेंडर वाले होते हैं ना, मतलब मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो आपको ठीक है अपोजिट फ्रेंड बनाने चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अब देखो अपोजिट फ्रेंड बनने से क्या होता है कि मतलब अपन ज़्यादा मतलब देखिए, एक तो अपन को मतलब रुचि ज़्यादा होती है ना, समझ रहे हैं, मतलब वो खैर वो हार्मोन देखिए लोचा होता ही है वो, मतलब जाहिर सी बात है। लेकिन उससे क्या होता है कि अपन मतलब वो मान लीजिए कोई मतलब कोई लड़की मतलब कोई होशियार है पढ़ाई में, तो काफ़ी स्मार्ट है और इंग्लिश मतलब ठीक है धुआंधार और पढ़ाई में मतलब अव्वल है, तो मतलब दोस्ती करनी चाहिए। और आप बशर्त कि आप भी पढ़ाई में ठीक अच्छे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल यूँ लल्लू भाई और आप मतलब कुछ भी यूँ कह सकता हूँ निकटू और नकारा टाइप हो, तो वो आपको नहीं होना चाहिए। अगर वो आप मतलब यूजलेस है तो फिर वो आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। इसलिए मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा है फ्रेंड है, कोई भी आपका मतलब कोई भी मतलब कज़न वगैरह है, तो वहाँ से मतलब उससे आप दोस्ती कीजिए। उसके आप देखिए साथ दोस्ती करते हैं ना, अगर वो आपसे कुछ बोलता है, कुछ मतलब यूँ कभी भी टाइप मतलब कुछ चैटिंग करते हैं, तो आपका देखिए थोड़ा माहौल है, वो एटमॉस्फेयर है वो आपको मिल जाता है। थोड़ा नहीं मतलब बहुत सारा, मैं कह सकता हूँ बहुत सारा। अगर मतलब ऐसा है कि कोई इंग्लिश बोलने वाला है और उसके कॉन्टेक्ट में देखिए आप आ जाते हैं ना, तो फिर आप आपकी इंग्लिश मतलब कह सकता हूँ ऑटोमेटिकली आपकी देखिए इंप्रूव होने लग जाएगी। बशर्ते आप मतलब इंग्लिश में कंफर्टेबल थोड़े बहुत होने चाहिए। वो कोई भी इंग्लिश में ठीक है मतलब कोई टाइप कर रही है, कुछ भी चैट कर रहा है, तो आपको ये नहीं बोलना कि यार मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, या मतलब यूँ मतलब कि मुझे तो बस यूँ, वो नहीं होना चाहिए। आपको आपके अंदर सीखने का ठीक है एटीट्यूड है, वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए।
अदरवाइज मतलब देयर इज़ नो पॉइंट। और बाकी ठीक है, फ्रेंड ठीक है बना लिया करो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए और बाकी अपन कह सकते हैं कि बाकी लाइफ में मतलब मेरा मतलब तजुर्बा ये है कि लाइफ में ठीक है जब तक सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक मतलब यूँ पैरों पर टिके खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक शादी मत करो यार, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शादी मतलब है ना, शादी करने के बाद मैंने अक्सर ठीक है देखा है कि मतलब जो बड़े बड़े ठीक सपने देखते थे, बड़े बड़े ठीक मतलब बड़ी बड़ी ठीक बातें करते थे, छोटा मुंह और बड़ी बात, यूँ बड़ी बड़ी ठीक बातें कर रहे थे, मतलब कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो ये हिला देंगे, वो हिला देंगे, पता नहीं क्या क्या नहीं वो, तो हम तो देखिए यूपीएससी निकाल देंगे, वो कर देंगे या कुछ भी। तो शादी के बाद मतलब उनकी हवा निकल गई। ये मैंने ठीक है अपनी लाइफ में मतलब बहुत जनों को देखा है, मैंने काफ़ी जनों को देखा है। मतलब उनके अंदर कोई ना कोई आग थी, मतलब कुछ कर गुजरने की, या कुछ भी कोई सरकारी नौकरी ठीक पाने की आग थी, या कुछ भी ज़िंदगी में और भी करने की, लेकिन शादी के बाद वो ठंडे पड़ गए। शादी के बाद ठीक है मतलब कह सकता हूँ कि मतलब उनकी लाइफ में वोट लग गई। ये चीज़ मैं मतलब दावा करता हूँ। मैं अपवाद हर जगह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपकी शादी हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। करने वाला कर लेगा, करने वाले करते हैं, क्योंकि आप फील्ड में देख लो सब मतलब अपवाद हर जगह हैं। लेकिन लगभग मतलब अधिकांश मतलब केसेस में मतलब ये पाया गया है कि लगभग वो बर्बाद हो जाते हैं, ये तय है। और बाकी मैं कह सकता हूँ मतलब कि और क्या बोल सकता हूँ मैं, और मैं कह सकता हूँ कि मतलब इसके लिए आप मतलब कुछ भी, और क्या मतलब। और बाकी भाईजान की मतलब वीडियोज़ आ रही है वो आप देखिए, इंग्लिश वाला ठीक है चैनल है वहाँ पर आप देखिए। और बाकी जो ठीक है रीजनल लैंग्वेज ठीक है ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है, वो अगर हिंदी में सुनेंगे तो उनके लिए हिंदी मतलब कमाल की हो जाएगी, तो ज़्यादा ठीक है सुनेंगे तो वो मतलब ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये मतलब जाहिर सी बात है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि बाकी लाइफ में क्या है कि सीखते रहो, बस हमेशा सीखते रहो। और सीखने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ मतलब आप कोई कुछ मतलब यूँ किताबें पढ़ो या कुछ भी, क्योंकि आप सीखने के लिए बहुत कुछ मतलब भाईजान की तरह कई मतलब बैठे हैं, तो उनके आप देखिए यूट्यूब देखो, उनकी लाइफ से कुछ सीखो, वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा ठीक है ज़िंदगी मतलब लीड कर रहे हैं, तो वो मतलब कैसी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो वो सब कुछ मतलब आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं उसके बाद मतलब यूँ उनकी जो हैबिट्स है आप मतलब एडॉप्ट करने लग जाते हैं, अपनी लाइफ में देखिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके अंदर भी कोई ना कोई करामात, कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई मिरेकल या वंडर होगा, ये तय है। और एक हद तक ये मतलब कुछ हद तक या काफ़ी हद तक सही है कि आपकी जो हैबिट्स है वो काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी ठीक है मैटर करती है। हैबिट्स सीखे आप आदतें बदलो तो आपकी ज़िंदगी है बदल जाती है, ये तय है। तो आपको ठीक है आपकी जो हैबिट्स है वो हमेशा मतलब अच्छी होनी चाहिए, गुड हैबिट्स, न कि बैड हैबिट्स, आई मीन एडिक्शन। तो एडिक्शन हर चीज़ की खराब है, लत है, तो वो मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वो चाहे मतलब एडिक्शन मतलब कोई भी हो, कई मतलब ऐसे होते हैं जो मतलब शराब पीते हैं, तो शराब की अगर एडिक्शन है, लत है, तो ये ख़राब है, ये आपको ठीक है छोड़नी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि ये सीधा मतलब आपका जो हेल्थ है उससे कनेक्टेड है। तो अगर आप मतलब पीते हैं तो आपकी हेल्थ है, सेहत है, वो बिगड़ जाएगी। तो ज़िंदगी में मतलब जल्दी कौन मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, सब चाहते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ, हम एक मतलब हैप्पी लाइफ है वो जीना चाहते हैं, सब जीना चाहते हैं। तो इसके लिए मतलब अगर आप जानते हैं कि शराब मतलब सीधा ये डायरेक्ट कनेक्शन है इसके बीच में, तो शराब नहीं पीनी चाहिए। बाकी स्मोकिंग है, मतलब कई लोग सिगरेट पीते हैं, चैन स्मोकर है वो होते हैं, तो वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि धूम्रपान मतलब कैंसर की वजह होती है। तो धूम्रपान आपको नहीं करना चाहिए। धूम्रपान भी कोई मतलब इसमें क्या मतलब फ़ायदा क्या, मुझे एक फ़ायदा बता दो यार। मतलब मुझे तो एक बात मेरी समझ से परे है आज तक, मतलब कि जो लोग ये धूम्रपान करते हैं, मतलब ये सिगरेट पीते हैं, ये धुआं उड़ाते हैं, तो मुझे नहीं पता कि मतलब इनको क्या एनर्जी मिलती है, इससे क्या एनर्जी मिलती है यार। जो पहले गंवार लोग मतलब करते हैं वो तो खैर अलग चीज़ है, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको मैं ज़्यादा ठीक है इज्जत भी नहीं देता हूँ, इनको मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं समझता हूँ। लेकिन जो मतलब पढ़े लिखे लोग हो कि मतलब कुछ है ना यार ऐसा कर रहे हैं, मतलब ये इनको सब पता होता है, सब कुछ मतलब ये समझते हैं कि मतलब क्या इसका यूज़ है, क्या मतलब इसका लॉस है, सब वो जानते हैं। तो ऐसे में यार मतलब ये मतलब क्यों कर रहे हैं, इसको क्या फ़ायदा हो रहा है यार, और कुछ भी नहीं है यार। मैं बता सकता हूँ कि लोग मतलब देखा देखी ज़्यादा करते हैं यार, देखा देखी, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि अगर वो भी कर रहे हैं तो अपन भी कर लेते हैं, वो भी कर रहे हैं तो अपन भी कर लेते हैं। ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये नॉनसेंस है यार, ये बुलसेट है यार।
क्यों? क्योंकि मतलब मुझे याद है कि मतलब मेरा एक कज़न था मतलब यार, और वो मतलब सिगरेट लेके पीता था। मैंने मतलब पूछा था कि यार तू मतलब सिगरेट मतलब क्यों पी रहा है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट क्या है तेरी? तो बोला कि यार मेरे मतलब एक आदर्श मतलब गुरु थे, टीचर थे, वो भी मतलब यूँ पीते हैं। आप देखो यार मतलब कैसा लॉजिक दिया यार, लॉजिक कैसा, देखो लॉजिक सुनो उसका, मतलब कि मेरा मतलब ठीक है एक टीचर था आदर्श मतलब कि आइडियल थे, और वो मतलब पीते थे मतलब, तो मैं भी मतलब, तो भाई साहब ये मुझे कोई लॉजिक नहीं लगा यार, ये मतलब नॉनसेंस या बुलशिट है, ये मतलब एक बहाना है, अपने आप को मतलब सांत्वना दे रहे हैं कि मतलब वो भी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। ये मतलब दैट इज़ नॉट रीजनेबल यार, मुझे ये उचित नहीं लगता यार। ये मतलब क्या लॉजिक हुआ, कोई इसमें कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अगर मतलब टीचर आपके आदर्श है कोई है, तो यार जो अच्छी आदत है वो मतलब देखिए अडॉप्ट करो ना। उसके अंदर मतलब हो सकता है ये एक एडिक्शन है, बाकी कुछ और भी उसके अंदर मतलब लाखों मतलब अच्छी आदतें हैं, वो आप देखिए अडॉप्ट कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो बाकी देखो ऐसा है कि मतलब यार हम किसी एक बात ये भी है, कई मतलब लोग बोलते हैं कि यार मेरा वो आदर्श है, ये है वो है। तो अब ऐसा है कि मतलब यार मतलब आदर्श से मतलब आदर्श होने से मतलब ये है कि जो भी वो कर रहा है अपन सब करेंगे, करेंगे वो सब नहीं कर सकते ना यार। अब जो महादेव जी है, देखो महादेव जी को दिखाऊँ आपको, वो या अच्छा वो चेंज हो गए मतलब और कमरे में थे वो। तो जो अब महादेव जी है, अब महादेव जी सबके आदर्श है ना। तो महादेव जी को हम ठीक है आदर्श मान के मतलब यार हम भी मतलब गले में ठीक है सांप लटका कर बैठ जाएं तो क्या होगा? हिम्मत है तुम्हारी मतलब किसी की हिम्मत नहीं है। तो अब वो भाई साहब मतलब है ना, वो मतलब यूँ कह सकता हूँ सुपर ह्यूमन है वो, मतलब आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते। तो मतलब हर कोई आदत अपन मतलब देखिए अडॉप्ट नहीं कर सकते, जो आपके लिए अच्छी हो आप कर देखिए। आपको क्या उचित लगता है आप अपना देखिए दिमाग यूज़ करो, यूज योर हेड, यूज योर माइंड। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कुछ भी कर रहा है तो आप भी करोगे, वो गलत है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब यार ये तो मैं इस पर मैं आ गया, कोई बात नहीं। मुझे मतलब वैसे भी लेक्चर मतलब बहुत पसंद है, लेक्चर मैं खूब देता हूँ। और बाकी देखो ऐसा है कि जहाँ तक इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सीखने की दिशा में मैं आपको बता दूँ यार, नशा मत करना, ज़िंदगी में कभी नशा मत करना। नशा मतलब खराब है यार। और अगर कोई नशा कर भी रहा है तो एक मतलब एक हद तक कर रहा है, मान लीजिए कि मतलब डेली का मतलब एक पैग मारता है डेली का, तो वो कोई मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई मतलब खराब नहीं है। लेकिन मेरी मानो तो मतलब अगर मुमकिन हो संभव हो तो आप इसको टच भी ना करो, इसके पास जाओ भी मत, कोई मतलब नहीं है। और बाकी कोई भी चाहे वो सिगरेट है, शराब है, कोई भी मतलब नशा कोई भी हो, तो ये बिल्कुल भी आप ना करें। और एक बात और, अगर कोई आपके फ्रेंड्स मतलब ऐसे हैं जो आपको देखे मतलब आपकी अगल बगल में रहते हैं, मतलब कि ऐसे मतलब आपको बोलते हैं कि यार एक घूंट मार ले, वो कर ले, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे देखे मतलब चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, इन लोगों से आप दूर रहो। इनसे मतलब ठीक है जितना आप दूर रहोगे आपको उतना फ़ायदा होगा। और नहीं तो मतलब क्या है कि ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि संगत मतलब मैं संगत ये मानता हूँ कि संगत का भी मतलब असर करती है इसमें। 1 मिनट, बीच में फ़ोन आ रहा है क्या, 1 मिनट।